गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों अगले वीडियो हमने बताया था कि हम कल से मतलब शुरू करेंगे चैप्टर हिंदी के, ठीक है। और बताया था कि हम हिंदी काव्य के चैप्टर पढ़ाएंगे। आप लोग अपना बुक खरीद लीजिए या कहीं से पुरानी मिले तो पुरानी ले लीजिए। और आज से हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर हमारा है सूरदास जी का। कौन सा है? सूरदास जी का। देखो सूरदास जी का जीवन परिचय तो ऐसे हमने लिखा दिया है, आप लोग उसको तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत हम बता दे रहे हैं। इनका जन्म जो है सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं जो हैं सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी हैं। इनका निधन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के समीप पारसौली ग्राम में हुआ था, ठीक। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सीही मानते हैं, ठीक। सूरदास जी के जन्मांध होने का भी प्रमाण है, यानी कि कुछ लोग इन्हें जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधे, और कुछ लोग कहते हैं नहीं जन्मांध नहीं थे, बाद में अंधे, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है जो बिना देखे संभव नहीं है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए हैं, ठीक। तो ये इनका थोड़ा बहुत जीवन परिचय था और हमने आगे तुमको लिखा दिया है जिससे आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। देखो इनके सूरदास जी के पद हैं। सूरदास के इन पदों में एक और जहां श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनकी आराधना की गई है, ठीक। वहीं उनकी बाल लीला था। बाल हट के मनोहारी वर्णन के साथ साथ मथुरा चलाए जाने पर माता यशोदा की चिंता को व्यक्त किया गया है। भ्रमर गीत प्रसंग के पदों में उद्धव और गोपियों के मनोहारी संवाद के माध्यम से सगुण भक्ति की प्रतिष्ठापना की गई है, ठीक। देखो इनका पहला पद है जो है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई यानी सूरदास जी इसमें भगवान श्री कृष्ण के वंदना कर रहे हैं, ठीक। यानी चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो, बंदो मीन्स वंदना होता है, ठीक। यानी हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंग गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा, सूरदास जी कहते हैं जिनकी कृपा से, जाकी कृपा जिनकी कृपा से, पंग, पंग मीन्स होता है लंगड़ा, गिरि, गिरि माने होता है पर्वत या पहाड़, लंघे माने लांग सकता है, यानी नांग सकता है, पार कर सकता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई मीन्स होता है स्पष्ट दिखाई देना, ठीक, दिखाई देना। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। यानी जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, या बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, या बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंग मीन्स गूंगा, गूंगा व्यक्ति पुनः, पुनः माने फिर से, यानी दोबारा, यानी गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक माने होता है भिखारी, बिच्छू, ठीक। चले सिर छत्र धराई, सिर माने होता है सिर और छत्र माने होता है मुकुट। जिनकी कृपा से एक भिखारी भी अपने सिर पर मुकुट को धारण कर सकता है, यानी एक राजा बन सकता है, ठीक। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा में स्वामी, करुणा से युक्त स्वामी अर्थात भगवान श्री कृष्ण की चरणों की तिह पाई, पाई माने पैर, ठीक। ऐसे भगवान, ऐसे करुणा में स्वामी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ऐसे करुणा में स्वामी के, करुणा में स्वामी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये इनका पहला पद था।
आप लोग इसे अपनी किताब में देखकर पढ़ेंगे, ठीक, और बार बार वीडियो को पॉज करके अगर जहाँ समझ में ना आए उसको फिर रोकेंगे और फिर देखेंगे, ठीक, ढूंढे देखेंगे जो शब्द हमने बताया वो कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा पद है अविगत गति कछु कहत ना आवे। अविगत गति कुछ कहत ना आवे। अब सूरदास जी कहते हैं गति माने होता है दशा, गति माने दशा, ठीक, अविगत, और अविगत माने होता है अज्ञात या निराकार, हम कह सकते हैं अविगत माने होता है अज्ञात या निराकार, ठीक, और गति माने दशा, कछु कहत नावे, यानी सूरदास जी कहते उस निराकार ईश्वर की स्थिति के बारे में या दशा के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। यानी उनके जो निराकार ईश्वर है या जो अज्ञात ईश्वर है उनकी दशा, यानी अज्ञात यानी जिसे हम ना जानते हो, अज्ञात किसे कहते हैं जिसे हम ना जानते हो, निराकार जिसका कोई आकार ना हो, तो चाहे हम अज्ञात कहें चाहे निराकार न, क्योंकि जिस चीज का आकार होता है उसको हम जानते हैं देखते हैं, और जिसका कोई आकार ही नहीं तो उसको हम कहाँ देखेंगे क्या है, ठीक। तो अविगत गति कुछ कहत ना आवे। सूरदास जी कहते हैं कि उस निराकार ईश्वर की स्थिति के बारे में या दशा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जो गूंगे यानी जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपनी अंतरात्मा में ही अनुभव करता है। अंतर्गत अंतरात्मा, ठीक है, और रस माने स्वाद। तो जिस प्रकार एक यानी जैसे गूंगा व्यक्ति होता है वो किसी चीज के बारे में सिर्फ अनुभव कर सकता है, वो हम बता नहीं सकता कि इसका स्वाद कैसा, क्योंकि गूंगा है, बोल नहीं सकता, ठीक। तो जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस के स्वाद को अपनी अंतरात्मा में अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। ठीक उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रसमय, ठीक उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद, ठीक उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष उत्पन्न करता है। यानी जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपनी अंतरात्मा में अनुभव करता है उसका वर्णन नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार आनंद से भरे हुए रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का जो अलौकिक आनंद है उसको उसकी यानी जो अलौकिक आनंद है उसको अत्यधिक संतोष प्रदान करता है, ठीक, लेकिन वो किसी से बता नहीं सकता। और कहते आगे लिखा है मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। उस ईश्वर को यानी जो निराकार ईश्वर है तो उसको मन बानी को अगम, जिसको मन बाणी यानी जो बोलते हैं हम लोग, उसको मन बाणी और अगम माने होता है जहाँ पर पहुँचना कठिन हो, ठीक, ऐसे ईश्वर को मन और बाणी के द्वारा पाना कठिन है। और अगोचर माने होता है जो इंद्रियों से परे हो, यानी जिसे इंद्रियां भी प्राप्त ना कर सके, ठीक, जिनको इंद्रियां भी प्राप्त नहीं कर सकती। तो कहते हैं मन बाणी को अगम अगोचर, वो निराकार जो ईश्वर है उसको मन और बाणी से पाना कठिन है, अगोचर और वो इंद्रियों से भी परे है। सो जाने जो पावे, सो जाने उसको जो जानता है जो पा लेता है, यानी सो जाने जो पावे उसको वही जान सकता है जो उसको पा लेता है, उसको वही जान सकता है जो उसे पा लेता है। आगे लिखा है रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंबित धावे। यानी उस निराकार ईश्वर की रूप रेख गुण जात, ना तो रूप है ना कोई रेखा है, ठीक ठीक, रेख मीन्स आकार, जैसे हम कोई चीज बनानी हो तो पहले रेखा खींचते हैं, ठीक, तो आकार, ना उसका कोई रूप है ना आकार है ना कोई गुण है और ना जाति है। जुगत बिनु, और ना ही उसके, जुगत माने होती है युक्ति, क्या होती है युक्ति, और जिसको
जुगत बिन, और जिसको पाने की कोई युक्ति भी नहीं है। यानी उस निराकार ईश्वर की ना रूप है, ना रेखा है, ना गुण है, ना जाति है, ठीक, और जिसको पाने की कोई युक्ति भी नहीं है। जुगत बिन लिखा, जिसको पाने की कोई युक्ति भी नहीं है। और निरालंब कित धावे, निरालंब माने होता है बिना सहारा, यानी जिसका कोई सहारा ना हो, ठीक। निरालंब के धाव, तो फिर हम बिना सहारे के कित धावे, कैसे उसके पीछे दौड़ते रहें। जब कोई उसका आकार ही कुछ है ही नहीं, उसके बारे में निराकार है, निराकार होता है इसका कोई आकार ना होना, तो फिर हम उसके पीछे बिना किसी सहारे के हम कैसे दौड़ते रहे। मान लो हमको कहीं जाना है, किसी को हमको ढूंढना है, तो एक हुलिया बता दी जाती है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ठीक, लंबा है या छोटा है, गोरा है, काला है, कैसे कपड़े पहने हैं, तो हम उसको अंदाजा लगा लेते हैं कि हो सकता है कि ये व्यक्ति वही हो। लेकिन जिसके बारे में कुछ नहीं पता, जिसका कोई आकार ही नहीं है, ठीक, उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं जब हमको कुछ मालूम ही नहीं कि वो क्या है, कैसा है, ठीक। वो निराकार है, इसका कोई आकार नहीं, तो बिना किसी सहारे के हम कैसे के पीछे दौड़ते रहे। सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद पावे। सूरदास जी कहते हैं सब प्रकार से इस निराकार ईश्वर को पाना कठिन है। अगम माने होता है कठिन, या जहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो उसे अगम्य कहा जाता है, कठिन हो, ठीक, उसे अगम्य कहा जाता है। तो कहते हैं इस प्रकार, सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार, यानी इस निराकार ईश्वर को सब प्रकार से पाना कठिन है, ऐसा विचार करके ताते सूर सगुन पद गावे। मैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण लीलाओं का वर्णन करता हूँ। यानी जो निराकार ईश्वर है, इसको सब प्रकार से पाना कठिन है, ऐसा विचार करके मैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण, यानी साकार, सगुण क्या होता है, साकार लीलाओं का वर्णन करता हूँ। अर्थात मैं निराकार ईश्वर की वंदना नहीं करता हूँ, मैं साकार ईश्वर की वंदना करता हूँ। आगे देखिए लिखा है किलकत कान घुटुरुवन आवत। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान, अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं, घुटनों के बल चलते हैं, जिसे बकवन बोला जाता है, ठीक है। घुटनों के बल भगवान श्री कृष्ण के आंगन में घूम रहे हैं, तो किलकत कान घुटुरुवन आवत, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हुए घुटनों के बल आंगन में दौड़ रहे हैं, या खेल रहे हैं, या आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। मणिमय मणियों से युक्त, मणि मीन्स मणि, मय माने युक्त, और कनक माने स्वर्ण, यानी स्वर्ण और मणियों से युक्त, स्वर्ण और मणियों से युक्त नंद के आंगन में बिंब पकड़िबो धावत। बिंब माने परछाई, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। यानी जब भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं, तो उनकी परछाई जो है वो आगे की ओर बन रही है, उनके साथ साथ चलती है, ठीक है। तो वो जो है स्वर्ण और मणियों से युक्त आंगन में अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहो निरखि हरि आप छाया को कर सो पकड़न चाहत। कबहो निरखि हरि आप छाया, कभी कभी निरख माने होता है देखकर, कभी हरि माने भगवान श्री कृष्ण, आप छाया माने अपनी छाया को, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी छाया को ही देख करके कर सो पकड़न चाह, कर माने होता है हाथ, अपने ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी ही छाही को देख करके अपने ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वे दतिया पुनि पुनिति अवगात। अब भगवान श्री कृष्ण के दो दांत जगे हुए हैं, ठीक है, आगे के और बीच के। किलक हसत राजत दति, जब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दांत निकले वो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, राजत यानी सुशोभित हो रहे हैं। पुनि पुनिति अवगात, पुनि पुनिति अवगाहत, अवगाहत माने होता है दिखलाते हैं, अवगाहत माने दिखलाते हैं, और पुनि पुनिति और वो बार बार अपने उन दांतों को दिखलाते हैं, यानी जब वो हंसते हैं तो दिखाई देने लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया या उपमा इकराजत, करी करी प्रतिमन बसदा कमल बैठ की साजत। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर, स्वर्ण से युक्त भूमि पर, कनक भूमि पर स्वर्ण से युक्त भूमि पर
कर पग छाया, उनके हाथ और पैरों की छाया, यह उपमा एक राजत इस प्रकार सुशोभित हो रही है। यानी स्वर्ण से युक्त भूमि, यानी कनक भूमि पर, स्वर्ण से युक्त भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, यानी करी करी, करी करी यानी कर कर है, ठीक। उनके यानी जहां जहां पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर पड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान चल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, तो प्रतिपद, प्रति माने प्रत्येक, पद माने पैर, यानी भगवान श्री कृष्ण के जहां जहां पर हाथ और पैर पड़ रहे हैं, तो वसुधा माने होती है पृथ्वी, ठीक। और प्रतिमन लिखा है, प्रति माने प्रत्येक, मणि माने मणि, यानी जहां पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर पड़ रहे हैं वहां पर प्रत्येक मणि में वसुधा माने पृथ्वी, मानो पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। यानी स्वर्ण से युक्त भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया जहां जहां पर पड़ रही है, तो ये उपमा ऐसी सुशोभित हो रही है, मानो मानो प्रत्येक मणि में, मानो प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए कमल का आसन लगा दिया हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, बाल दशा सुख निरख जसोदा, अपने बाल दशा, भगवान श्री कृष्ण के बचपन के इस दशा को देख करके, यानी जैसे छोटे हैं, हंस रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति को देख करके, निरख माने देख करके, जसोदा सुख का अनुभव करती है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, जसोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार की बाल दशा को देख करके सुख का अनुभव कर रही हैं, पुन पुन, और बार बार नंद बाबा को बुलाते हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, अचरा तरले ढाक, और भगवान श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढक करके सूर्य के प्रभु, सूरदास जी के प्रभु भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाते हैं। माता यशोदा जो है कि अपने आंचल में ढक करके सूरदास के प्रभु भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये था आज का चैप्टर, यानी सूरदास के पद जो हमने 3 आज पढ़ाए। आगे हम कल फिर पढ़ाएंगे। आप लोगों को जहाँ समझ में ना आए उस वीडियो को उसी जगह पॉज करके, रोक करके आप बार बार उसको रिपीट करेंगे और अपनी कॉपी में भी इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इसका अर्थ लिखते जाएंगे ताकि जहाँ समझ में ना आए तो आप लोग अपनी कॉपी से उसको देख करके फिर से पढ़ सकें, या वीडियो से भी दोबारा देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।